हेलो फ्रेंड। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि अब ये जो 2021 है आपका कुछ ही टाइम में जो है आपका एंड हो जाएगा। और ये वीडियो मैं आज 31 दिसंबर को भी शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस एग्ज़ाम में क्या कमी होती है, सिलेक्शन आपका नहीं होता है, या फिर किन कारणों की वजह से आप 1-2 नंबर पीछे रह जाते हो, ठीक है? पॉसिबिलिटी होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, छोटी-छोटी गलतियाँ जो होती हैं उसकी वजह से। तो आज जो है साल का जो है अंतिम दिन है आपका 31 दिसंबर, और आज ही मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपका। ये जो साल है आपका कुछ टाइम में चला जाएगा, उसके बाद आपका सीधे आ जाएगा 2022। तो अभी हमें देखना है, इस वीडियो में मेरा टारगेट ये है कि जो नया साल है आपके लिए, जो 2022 आने वाला है, उसमें आपको बहुत सारे रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम भी आपके पेंडिंग पड़े हैं जो आपके 2022 में ही होंगे। तो इसलिए मैंने इस साल को ख़त्म होते-होते एक छोटा-सा एक मोटिवेशनल आपके लिए जो है ये वीडियो शूट करना था, जिसमें जो भी हम छोटे-मोटे जो एरर करते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, उन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सिलेक्शन के लिए क्या-क्या पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोगों को देखो आइडिया होता है, नॉलेज है उनके पास, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको जो डायरेक्शन है वो सही नहीं होता है। जिस वो रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता नहीं सही होता है, जिसकी वजह से उनका जो सिलेक्शन होता है ना, वो आज होने के बजाय वो कल होता है आपका, मतलब डिले होता है एक तरीके से। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज यहाँ पे कुछ बातों पे यहाँ पे जो है देखने वाले हैं, कुछ टॉपिक पे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न क्या है, ठीक है? अपने आप को अपडेट कैसे करना है, पावरफुल प्लान कैसे बनाना है, एग्ज़ाम पैटर्न को कैसे समझना है अभी, ठीक है? अभी रिसेंटली बहुत लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं। बहुत लोग जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में सेलेक्टेड भी हुए होंगे। बहुत लोग जो है 1 या 2 नंबर से नहीं भी सिलेक्शन हुआ होगा। बहुत लोगों का 10 से 15 नंबर से सिलेक्शन रुका होगा। बहुत लोगों का 20 नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ होगा। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे जो है कुछ-कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे स्टार्टिंग में, कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको मेनली क्या गाइडेंस होना चाहिए आपका, ठीक है? जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मेहनत तो आप कर ही रहे हो, मेहनत तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है? मेहनत तो आपको खुद ही करना है, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, क्या आप इन छोटी-छोटी गलतियों को मतलब अनदेखा तो नहीं कर रहे हो? ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सारी बातों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, पहला हम अगर टॉपिक की बात करते हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, ठीक है? यानी अगर हम सिंपली इलेक्ट्रिकल मशीन की तरफ बात करते हैं तो आपको सिंक्रोनस मोटर नहीं बनना है भाई, ठीक है? सिंक्रोनस मोटर में ईज़िली आपको पता है कि जो रोटर होता है ना वो स्टेटर के सिंक्रोनाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्लिप 0 हो जाता है और टॉर्क क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है ना। तो ये जो बिहेवियर है ना सिंक्रोनस मोटर का, वो हमारी लाइफ में भी काम करता है। कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमने जेबी गुप्ता खत्म कर दिया, बीके मेहता खत्म कर दिया, आर.के. राजपूत खत्म कर दिया, प्रीवियस ईयर पेपर खत्म कर दिया, ठीक है? टेस्ट खत्म कर दिया, नोट्स खत्म कर दिया, ठीक है? तो उनको लगता है कि हमने ये सब खत्म कर दिया, अब ज़रूरत नहीं है इन सबों को उतना पढ़ने की। तो ये चीज़ हुआ। तो अब जब आप इसको एक बार, बहुत लोग तो एक बार ही पढ़ के इसको सोचते हैं अब ये चीज़ ओवर हो गया, या फिर बहुत लोग 2 बार पढ़ के इसको ओवर समझते हैं। ठीक है? तो इसकी वजह से आपका स्लिप 0 हो जाता है ना, टार्क आपका फिर नहीं रहता है उतना, ठीक है? अब कुल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चीज़ों को आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है, ठीक है? कोई भी बुक अगर आप एक बार पढ़ते हो, उसी को बुक को सेकंड टाइम भी पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसी बुक से जो है सीखने को मिलती हैं, नई चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो कभी आपको इन सारी चीज़ों पे ऐसे नहीं काम करना है, ठीक है? आपको बनना है इंडक्शन मोटर, ठीक है? रोटर जो होता है वहाँ पे आपको ईज़िली पता है कभी भी सिंक्रोनाइज़ नहीं होता है, कैच अप करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं करता है ना, उसकी स्पीड एनआर ही रहती है। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है। देखो आप जेबी गुप्ता पढ़ रहे हो, बीके मेहता जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आपके पास जो भी है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना। ये स्टार्टिंग में जो भी होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स होता है अगर सभी चीज़ों को देखा जाए तो, ठीक है? तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है तो आपको ईज़िली पता है कि उसकी एफिशिएंसी कम होती है ना,
हीट लॉसेस, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि कोई भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है तो वो चीज़ें बहुत ही बेनिफिट नहीं करती है ना। तो अगर आप एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, क्या आपने इन चीज़ों को कॉम्पैक्ट में किया है कि नहीं किया? ये चीज़ आप खुद से पूछिएगा, ठीक है? अगर आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, अगर आपको कहा जाए इन्हीं सारी चीज़ों को जो है 15 डेज़ में ख़त्म करना है, तो क्या आप ख़त्म कर सकते हो? बहुत लोग सोचेंगे अरे 15 दिन में तो हम नहीं, जेबी गुप्ता ये सारी चीज़ें नहीं ख़त्म कर पाएँगे। तो इसका मतलब आपने कॉम्पैक्ट नहीं किया हुआ है उस चीज़ों को। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन चीज़ों को कॉम्पैक्ट करना है। ठीक है, जो भी आप देखो जेबी गुप्ता में जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, बीके मेहता हो, राजपूत, जो भी हुआ, ठीक है, इसमें सपोज दैट मान लो किसी बुक की हम बात करते हैं तो 100 एमसीक्यू है किसी बुक में। मैं पर्टिकुलर किसी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी को एक डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 100 एमसीक्यू है। उसमें से अगर कोई भी स्टूडेंट 3 साल 2 साल प्रिपरेशन किया हुआ है, ठीक है, हम मैक्सिमम 2 ईयर्स प्लस ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जो बिगिनर होते हैं उनको तो अभी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट में ही उलझे रहते हैं, ठीक है, पता चला इधर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मशीन का भूलेगा, पावर सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उधर का भूलेगा, तो अभी मतलब उनका हर एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है ना। तो जो 2 साल से ऊपर ज़्यादा टाइम दे देते हैं ना, उनका थोड़ा सा एक मतलब 60% बेस मेंटेन हो जाता है आपका। तो सपोज दैट मान लो अगर 100 एमसीक्यू है तो इसमें से आपको जो 2 साल या 3 साल प्रिपेयर कर चुके हैं तो इजीली इसमें से आपको 65 से लेके 70 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपका क्या होगा, कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। आप उसको आज पढ़ो या ना पढ़ो या छोड़ दो, ठीक है, वो कभी भी गलती नहीं होने वाला है 65 से 70 क्वेश्चन। तो आपको इस ये जो आपका 65 से जो 70 क्वेश्चन है इस पे आप तो कभी गलती करोगे नहीं। गलती आपको कितना पे करना है, आपको 25 से 30 ही क्वेश्चन में गलती कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड कर देना है ना। जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो ना उस चीज़ को हटा दो। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये मैं भूल सकता हूँ या ये मेरे लिए मतलब आगे चल के मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको उसी चीज़ को कंसीडर करना है और उसी चीज़ को रखना है। इसी चीज़ को बोलते हैं कंपैक्ट करना। अब आप ही बताओ, जब 100 क्वेश्चन में था 65-70 आप जहाँ पे आपको आ ही रहा है, अगर वही चीज़ें 100 से 25 में अगर कन्वर्ट हो जाए तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा। टाइम का यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो पहला चीज़ ये करना है आपको, जो भी आपके पास बुक है। अब यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि ये बुक अच्छा है तो वो बुक खराब है। जेबी गुप्ता अपने आप में भी अच्छा है, बीके मेहता का अपने आप में, सभी बुक में देखो, हर बुक में अच्छाई है और हर बुक में कुछ ना कुछ कमी भी है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि किसी एक बुक में सारी चीज़ें मिल जाएं तो कभी नहीं होगा आपका, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, पहला मेरा यहीं पे जो पॉइंट है, देखो हम 2-4 कई पॉइंट पे बात करेंगे ना, तो पहला पॉइंट हमारा यही था कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्पैक्ट में कैसे करना है चीज़ों को। अगर आप कॉम्पैक्ट कर दोगे तो टाइम का एक तो आपके पास क्या होगा, टाइम की सेविंग हो गई ना, टाइम आपको कम मिलेगा, चीज़ों को रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जहाँ पे अगर आपको 100 क्वेश्चन देखना है तो वहाँ पे अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन देख रहे हो तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, मतलब आप एक तरीके से लगेगा कि यार 25 से 30 ही क्वेश्चन देखना है, चलो इजीली देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से टाइम तो आपका सेविंग होगा ही होगा। उस टाइम को आप कहीं और यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे उस कॉम्प्लेक्स टाइप के न्यूमेरिकल हुए हैं या फिर जो डाटाबेस के क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जेबी गुप्ता में क्या है ना, जेबी गुप्ता में जो लोग देखो बिगनर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर बिगनर हो तो आपको सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा अपने आप को 2 साल 3 साल धुन चुके हैं उनके लिए यहाँ पे जेबी गुप्ता में क्या करना है भाई, पावर सिस्टम कभी भी मत छोड़िएगा जेबी गुप्ता से, ठीक है, पावर सिस्टम आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन है और इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये 3 टॉपिक आपको कभी नहीं छोड़ना है पावर सिस्टम से। जो 2 साल 3 साल धुन चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो बिगनर है भाई वो आप बेसिक भी देखिएगा, मशीन भी देखिएगा, ठीक है, आपको सब देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखते हो तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो ये मैं बिगनर के लिए भी बता दिया और जो 2 साल 3 साल धुन चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब आ जाओ बीके मेहता पे। बीके मेहता में देखो बेसिक के लिए जो है आपका बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। बेसिक के बाद उसमें कुछ उतना आपको खास नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं मशीन में तो लोअर टाइप के क्वेश्चन है जो आपके नहीं आते उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और रही बात पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम आप देख ही रहो बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है, तो वहाँ से कोई चांसेस नहीं होता आपका, ठीक है। तो बेसिक आप देख सकते हो और बहुत ज़्यादा अगर देखना हो तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आर के राजपूत की। देखो एक टाइम था कि आर के राजपूत से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, लेकिन अभी जो है वेटेज काफ़ी कम हो गया है, 5 से 7 क्वेश्चन मतलब हो गया है।
अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, 5-7 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, बहुत ज़्यादा रेशियो था। तो ऐसा नहीं कि बिगिनर वालों को नहीं पढ़ना है, बिगिनर वाले आप इजीली पढ़िएगा, आपको सब बुक पढ़ना है। जितने के पास जितने भी लोग जेई होते हैं या फिर एई होते हैं, जो भी होते हैं, उनको ये सब पर्टिकुलर सब कोई बुक फॉलो करता है ना। लेकिन जो 2 साल 3 साल पढ़ चुके हैं, अपने आप को ढूंढ चुके हैं ना, उनको अपने को क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना है। तो आर के राजपूत से क्या करना है, अगर जो 2 साल 3 साल ढूंढ चुके हैं, अच्छे से राजपूत पढ़ चुके हैं, उनको राजपूत छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ सकते हो, और 2-3 टॉपिक हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो डाटाबेस टाइप के होंगे, ठीक है। जैसे कि मशीन तो आप मत पढ़ना, क्योंकि अगर आप जेबी गुप्ता से मशीन पढ़ते हो तो यहाँ से इजीली उतना ज़रूरी नहीं है, मशीन में तो कॉन्सेप्ट ही चलता है। जो डाटाबेस टाइप के होंगे आपके आर के राजपूत से, आपको वहाँ से करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में आप तो जैसे कि यूथ का आता है, बाकी जितने भी लेटेस्ट पेपर होते हैं उसमें नए 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 टाइप के जो क्वेश्चन है, कहाँ से पैटर्न बनना है, सारी चीज़ों को आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप नोट्स बनाते हो इधर उधर से, उन सारी चीज़ों को भी कॉम्पैक्ट में करना है। तो कुल मिला के बस यही हमारा पहला पॉइंट में था कि कॉम्प्लेक्स को किसी भी तरीके से आप कॉम्पैक्ट में बदलो, ठीक है। जब कॉम्पैक्ट में बदलोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से टाइम की आपके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उसी टाइम को हम कहीं ना और यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करना है ये भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। उस टाइम को जो भी, अगर आपके पास टाइम बचता है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं उन सारी चीज़ों पे आपको काम करना है, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारी चीज़ों पे काम करना है, डाटाबेस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारी चीज़ों पे काम करना है आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हुआ भाई कि कॉम्प्लेक्स को कॉम्पैक्ट में करना है, और ये पहला पॉइंट था अभी। चलो अब बात करते हैं भाई, पहले पॉइंट की बात हो गई। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे वो मान लो यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, ठीक है। अगर वो एग्जाम 200 का होता है, बहुत लोग क्या करते हैं 180 ढूंढ के आते हैं, ठीक है। बहुत लोग 190 भी ढूंढ के आते हैं, बहुत लोग 200 में 200 करके आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का आपने देखा होगा कि पॉसिबिलिटी क्या होती है सिलेक्शन होने की, ऐसे लोगों की पॉसिबिलिटी होती है 5%। आप पता करिएगा, ठीक है। जितने भी 180-90 ये लोग करते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 5% होती है सिलेक्शन होने की। लेकिन वही 160 से लेके 170 जो करते हैं, या फिर 170 भी नहीं मान लो, अभी इस टाइम का जो पेपर बन रहा है उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 150 से 60 या 65 अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड में जो मतलब कर रहा है ना अच्छे से, उसके पॉसिबिलिटी जाते हैं। पहले भी ऐसा नहीं था कि 200 में 200 कर सकते थे। तो देखो अभी क्या करना है ना, जो भी आप पेपर दे रहे हो तो ये आप माइंड सेट मत बना के चलो कि 200 का पेपर है तो हम 190 करके ही आएंगे, कट ऑफ इतनी जाएगी तो हम इतना करके ही आएंगे। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कट ऑफ कितनी जाएंगी, ठीक है। अभी रिसेंटली देखो बहुत लोगों का सिलेक्शन 7 के सेकेंड शिफ्ट से देखना, अभी बहुत लोगों का जो ओबीसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ 7 के फर्स्ट में, तो मान लो 130 प्लस ही रहेगा आपका ओबीसी का, ठीक है, जो भी हो। तो बहुत लोगों का सिलेक्शन अभी देखना 120 में ही हो जाएगा ओबीसी में आपका, ठीक है। किसी ना किसी शिफ्ट में 110 पे भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुल मिला के बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने माइंड सेट में नहीं रखना है कि 180 ढूंढना है, 200 में 200 करना है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है भाई। आप अच्छे से देखो एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो अगर कट ऑफ 140 जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो अगर आपका कट ऑफ 140 जा रहा है, या मैं ये इजी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब आप अपने माइंड में ये मत सोचिएगा कि इसमें इसमें इतना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो आप 8 के सेकेंड शिफ्ट में बैठो, अगर कट ऑफ 140 जा रही है तो बहुत लोगों का नंबर भाई 125 भी होगा, बहुत लोगों का नंबर 130 भी होगा, उनका तो सिलेक्शन होना नहीं है, आपको पता ही है। तो जिस भी शिफ्ट में हो आप, चाहे 7 के फर्स्ट में हो चाहे 8 के सेकेंड में हो, जिस भी शिफ्ट में हो, आपका जो भी नंबर आया हुआ है और जो कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है, जो कट ऑफ जाने वाला है, जो आपका नंबर है, मान लो ये कट ऑफ का रेशियो है और ये आपका नंबर का रेशियो है, आप अपने आप थोड़ा सा एक बार रेशियो मिलाना कि मतलब आप कितनी दूरी पे हो। पहले चीज़ें तो क्या होती है ना कि 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो 10 से 20 क्वेश्चन होता है, जब रिस्पॉन्स शीट आदमी मैच कराता है तो लगता है कि ये 10 से 20 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगर उस 10-20 नंबर को ऐड करके आप यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ से मैच कराओ, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका नंबर आता है जैसे मान लो कि आपका नंबर आ गया 100, ठीक है, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 100 नंबर आ गया। अभी जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आया, आपने 100 नंबर मिला लिया कि भाई मेरा 100 नंबर आया, लेकिन आपने उसमें कुछ नोटिस भी किया होगा कि ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए, ये होना नहीं चाहिए था।
तो वो जो गलतियाँ होती है ना, आपने मिलाया होगा कि 10 नंबर या 15 नंबर कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर आप गलती नहीं करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 115 से 20 हो जाएगा। ठीक है, अराउंड ये 120 हुआ। और कट ऑफ आपकी कितनी जा रही है, 140 मान लो जा रही है। आपका डिफरेंस कितना बना, 20 नंबर का ही डिफरेंस बना। तो पहली गलतियाँ तो यहाँ से आपको सुधारना है ना, कि आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। ठीक है, आपको कहाँ पे काम करना है, एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी ही है भाई। अगर आपका रिस्पॉन्सिव मैच कराते हो और आपको लगता है कि यार 10 से 15 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कैसे हो गया, तो वो आपकी क्या है, ये आपका एक्यूरेसी, ये अभी एक्यूरेसी नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस का देन है। आपका प्रैक्टिस और रिवीजन आपने बहुत ही अच्छे से नहीं किया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस का मतलब टेस्ट ही समझो, और रिवीजन भी आ जाएगा इसमें। अभी एक्यूरेसी यहाँ पे काम नहीं करेगी भाई। ठीक है, अभी अगर 100 नंबर है, अभी रिस्पॉन्स रेट आपने मैच कराया, 10 से 15 क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये गलत नहीं होना चाहिए, तो उसका सारा खुमियाजा जो होता है वो आपका प्रैक्टिस और टेस्ट और रिवीजन पे काम करता है ना। अगर इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हो तो ये 10 से 15 क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये इसको सुधारने के लिए तो मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। अब मान लो आप 120 पे आ गए, अब 140, यानी ये वाला चीज़ मेंटेन करना है आपको ना। ये चीज़ मेंटेन करना है, तो ये काम कौन करेगा, आपका एक्यूरेसी काम करेगा। एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को करना है आपको। और बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं, जैसे मान लो 10 एमसीक्यू है तो उसमें से आप 6 क्वेश्चन तो बना ले जाओगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। बाकी जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, या फिर मान लो 7 बना लिए, ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, उस टाइप के एमसीक्यू को या तो नोट करो, या उस टाइप के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि किस टाइप का क्वेश्चन बना है, मुझे नहीं आया, क्यों नहीं आया। उन सारी चीज़ों पे आपको काम करना है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई रॉ मार्क से कट ऑफ का जो सफ़र होता है वो 2 स्टेज में ही होता है। पहला स्टेज में जो होता है 10 से 15 आपको नॉर्मल जो गलतियाँ कर देते हो ना, वो आपका इन्हीं सारी चीज़ों पे होता है ना, प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन पे। उसके बाद अगर उतना गलतियाँ नहीं करते हो ना, उसके बाद तब बात आती है एक्यूरेसी की। 10 से 15 नंबर का जो डिफरेंस रहता है वो एक्यूरेसी पे आ जाते हैं आपका। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करना है ना। ऐसा नहीं कि थ्योरी लेके कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर दो। देखो भाई, आज का जो टाइम है ना, वो 80 बटा ये रेशियो है आपका, ये आपका एमसीक्यू का रेशियो है। एमसीक्यू आपको ज़्यादा करना है ना, 20% आपको थ्योरी पे काम करना है। बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि थ्योरी दिन भर बैठ के कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, पावर प्लांट में ये है, वो है, ऐसे वैसे है। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा कि इनकरेक्ट का भी तो सर क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए तो चारों ऑप्शन जरूरी है भाई, जरूरी है। लेकिन आप जो एमसीक्यू जब आप करोगे तो उसमें मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि रट के मारना है आपको ट्रिक। अगर आप ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो, 4 ऑप्शन को आपको ट्रिक करना है, तो भाई बाकी सभी ऑप्शन को तो आप पढ़ोगे ना, तभी तो तीसरे वाले को ट्रिक करोगे। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इनकरेक्ट हो या जो भी हो, वो आपको एमसीक्यू पे ही काम करना है। तो आई थिंक सेकेंड पॉइंट आपको पता चल गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को आपको ऐसे इम्प्रूव करना है, मतलब जो भी एग्ज़ाम हो, एक्यूरेसी पे क्या है, क्या मतलब ये सारी चीज़ों पे कैसे काम करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया भाई। अब चलो तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। ये है हमारे पास तीसरा पॉइंट भाई, जो अभी बहुत लोगों को लगता है। देखो ये क्या है ना, अभी तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं। देखो तीसरे पॉइंट में मान लो ये हमारे पास ओल्ड चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो पहले जो आता था कि मशीन आ गया, पावर सिस्टम आ गया, बेसिक मशीन, जो पहले पैटर्न रहता था ना, अगर वो आपका क्लियर है भाई अच्छे से, तो अभी आपका प्रिपरेशन लगभग 50% से कम है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाला रेशियो थोड़ा सा उठा लो, अगर आपका नॉन टेक थोड़ा सा अच्छा है भाई, ठीक है, नॉन टेक अच्छा है, तो आपकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन होने की कितनी गारंटी है आपका, ये आपका गारंटी है 60%। ठीक है, अगर नॉन टेक भी आपका अच्छा है और प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले आते थे, वो अगर आपका सारा चीज़ थोड़ा सा अच्छा है, तो अभी पॉसिबिलिटी आपका कितना है भाई, 60% ही है सिलेक्शन होने का। ठीक है, अब ये वाला जो पैटर्न है, ये तीनों क्या है भाई, देखो ये वाला जो पैटर्न है आपका, ये आपका काम करता है टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपने वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, ये वाला जो गैप है ना भाई, ये वाला जो गैप है, रुक जाओ एक मिनट, ये वाला जो गैप है अपने आप को जो है, बहुत लोगों का देखो नॉन टेक भी क्लियर नहीं होता है। अगर आप नॉन टेक और बाकी इसमें से जो बहुत सारी चीज़ों अगर आप क्लियर कर लेते हो,
तो फिर आपका ये जो एरिया है ना, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री आपका एकदम क्लियर है, मतलब कि 60% आपका पूरा रेशियो यहाँ से क्लियर है। लेकिन शॉर्ट नोट्स हुआ, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हो, वही चीज़ें आपका 85% तक चांस हो जाता है सिलेक्शन का। और मेन यही कि आपको काम करना है, इस वाले एरिया में भी आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है ताकि ये चीज़ें और इंक्रीज हो सके, ठीक है। 85% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये चीज़ें क्या है ना कि जो चीज़ें न्यू हैं, ठीक है, देखो पेपर का पैटर्न हमेशा बदलता है ना, इसी को मैंने बोला था यहाँ पे पीछे आ जाओ, इसी को मैंने बोला था, क्या था, एग्ज़ाम नहीं, ये आप, हाँ ये देखो, अपने आप को अपडेट करो। इसका रीज़न क्या है भाई, अपने आप को अपडेट करना है ना। अब देखो इसको मैं देखो कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करना था, मैंने बताया ना कि अगर आपका 10 से 15 नंबर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रॉ मार्क्स है इतना, तो ये सारी मैंने कॉन्सेप्ट अभी फर्स्ट वाले में बता ही दिया है आपका कि 10 से 15 नंबर जो आपका बैक मतलब लैग करता है, वो चीज़ें कैसे इंप्रूव होगी, फिर आप जब फाइनल जब कट ऑफ से मैच कराते हो तो उस पे कैसे जाना है आपको, ठीक है। तो कुछ नंबर से भाई बहुत लोगों का 2 नंबर से 4 नंबर से नहीं होगा, ठीक है, 10 नंबर से नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन मान लो किसी का 2.5 से नहीं होता है, 1 नंबर से नहीं होता है, 2 नंबर से नहीं, 3 नंबर से नहीं होता है ना, उसके लिए यही वाला जो एरिया ना काम करेगा भाई, यही वाला जो एरिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से जो नहीं सिलेक्शन होगा, देखो 2 टाइम्स तो बुलाया डीबी के लिए सब किसी भी एग्जाम में, तो वहाँ पे बहुत लोग छटेंगे ही, तो उनका मेन यही प्रॉब्लम आएगा, 1 नंबर 2 नंबर की जो वैल्यू है ना, वो इसी एरिया में आपको मिलेगा। और ये कैसे क्या करना है, जो न्यू पैटर्न है, ठीक है, न्यू पैटर्न का मतलब देखो जो भी आप मोबाइल लेते हो, आज आपने मोबाइल लिया या फिर लैपटॉप लिया, तो आज उसका प्रोसेसर अलग है, कल आप लोगे तो उसका अपडेट हो जाएगा भाई, ठीक है, वो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, चीज़ें नहीं हो जाएंगी। तो उसी तरीके से आपको भी अपडेट करना है भाई, ठीक है। जैसे कि अपडेट का मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि पीएलसी आ रहा है, स्काडा आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का ये सोच मतलब माइंड में होगा कि अगर हम इस सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई लिखवा लो, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, क्योंकि नई चीज़ें हैं तो आपको देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम आएगी। 1 नंबर सिलेक्शन नहीं होगा, 2 नंबर से, 3 नंबर से, कहीं न कहीं आप इतने नंबर से रुकोगे। और रही बात ये भी कि अगर आप नहीं देखते हो, तो देखो रही बात ये भी ना कि अगर आप ये नहीं देखते हो, तो आप नहीं देख रहे हो ना, लेकिन जिसको भाई जो जो मतलब देखेगा, उसके लिए तो क्रॉस करेगा ही ना अपना बॉर्डर, जो बॉर्डर लाइन है वो तो भाई आपसे ज़्यादा नंबर ही लाएगा। अब वो उतना बेवकूफ़ नहीं है कि इसको भी कवर नहीं करेगा, इसको भी कवर नहीं करेगा, इसको भी कवर नहीं करेगा, ठीक है। जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो होशियार होते हैं, वो तीनों को स्टेज को कंप्लीट करते हैं और साइड में जो है इसको भी कंप्लीट करेंगे आपका, ठीक है। तो आपको भी ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, नहीं तो आप बॉर्डर पे जाते-जाते जो है 1-2 नंबर से सिलेक्शन ना होने का रीज़न भी आपका जो न्यू पैटर्न है, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को अपडेट करना है, जो भी चीज़ें, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है, पीसीएल की ही बात नहीं है, आर्मिनल हो चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उस सारी एग्ज़ाम को एनालिसिस करो कि कहाँ से क्वेश्चन बना है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ये सारी चीज़, देखो पहले क्या था ना कि सिंपल ये सारी चीज़ें आती थी क्वेश्चन, अभी उसी को भर-भर के क्वेश्चन दिया जा रहा है ना। तो सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है, चीज़ों को कैसे क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन में रखना है, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, 1-2 नंबर का जो डिफरेंस है भाई, वो कभी भी आपका नहीं देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे जो है आपको 360 डिग्री एंगल लेके चलना है भाई, ठीक है। पहले जो कंपटीशन था 180 पे था, उतने पे काम चल जाता था। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे एई का आप दे रहे हो, चाहे आप जेई का दे रहे हो, लेकिन अभी 180 पे काम नहीं चलेगा भाई। अभी आपको 360 पे गेम खेलना है, ठीक है। आपको सारी चीज़ों पे काम करना है। तो मैंने बता दिया सारी चीज़ें क्या हैं। पावर देखो पहला पार्ट हो गई, दूसरा भी हो गया, पावरफुल प्लान कैसे बना है। पावरफुल प्लान में अभी देखो क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपका, देखो बहुत लोगों क्या होंगे ना कि मशीन अच्छा होगा तो किसी का पावर सिस्टम अच्छा होगा, तो किसी का कुछ अच्छा होगा भाई, इसका वो खुद जानते हैं कि उनका क्या अच्छा है। तो जो चीज़ें आपका अच्छा है ना, उसको आप थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। जहाँ पे आप 1 घंटा देते थे वहाँ पे उसको कर दो 35 मिनट, जो चीज़ें आपका अच्छा है। और जो चीज़ें आपका अच्छा नहीं है, तो उसको चीज़ों को भाई थोड़ा-सा पहले रखो, ठीक है। मतलब पावरफुल प्लान है ऐसे नहीं कि वही दिनचर्या आपका चल रहा है कि नहीं, सुबह उठते आपको करंट अफेयर देख रहे हो और करंट अफेयर से पता चला कि क्वेश्चन आ गया, तो 10 में से आपने 2 ही क्वेश्चन किया, तो क्या मतलब है भाई, ठीक है। 1 घंटा आप करंट अफेयर पे डेली दे रहे हो, 10 में से 2 क्वेश्चन बना रहे हो, कोई मतलब नहीं हुआ ना, कोई एफिशिएंसी ही नहीं यहाँ पे आपकी बनी। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पे कितना टाइम दे रहे हो, कितना उससे निकल रहा है चीज़ों को, ठीक है। बहुत लोगों से मेरी बात होती है, तो बहुत लोग करंट अफेयर 2-2 घंटे का देखते हैं भाई,
ठीक है? तो अब उनके लिए मैं क्या सजेशन दूँ? लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ आपको। देखो भाई, ये टेक्निकल एग्ज़ाम है, आप 2-2 घंटा करंट अफेयर पढ़ के और 10 में से 4 नंबर कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपका, ठीक है? 2-2 घंटा आप देखते हो, 10 में से 4 क्वेश्चन कर रहे हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लास्ट से 10 से 15 दिन में भी इससे बढ़िया ही स्कोर कर देते हैं ना। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप 2 घंटा का करंट अफेयर मत देखो, ठीक है? आप अपने को एनालिसिस करो कि आपका उसका यूटिलाइज़ेशन कैसा हो रहा है, मतलब 2 घंटा दे रहा हूँ तो क्या आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है? उस हिसाब से आपको टाइम को मैनेज करना है ना, टाइम को कहाँ कैसे यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है आपका। टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें देख ही रहो, बहुत सारी चीज़ें आई हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन सारी चीज़ों को भी काम करना है ना। तो करेंट अफेयर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको मतलब ज़्यादा अगर 2 साल 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे अगर 2 साल 3 साल से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे कि मशीन में क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट बन जाता है तो ईज़िली उतना जल्दी मतलब भूलता नहीं है, बेसिक में कॉन्सेप्ट बन गया तो भूलता नहीं है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को कम करना है आपको। जो चीज़ें डाटाबेस है, जैसे कि पावर सिस्टम में बहुत सारे डाटाबेस हैं आपके, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे डाटाबेस हैं, उन सारी चीज़ों पे काम करना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन आप ईज़िली समझ रहोगे कि जो चीज़ें आपके लिए मतलब आ रही हैं, उन चीज़ों को थोड़ा-सा कम करना है, जो चीज़ें नहीं आ रही उसको थोड़ा-सा अपडेट करना है ना। ऐसा नहीं कि 3 साल पहले जो प्लान था वही प्लान आज भी है, तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको बदलना ही पड़ेगा, ठीक है? तो पावरफुल प्लान का मतलब बस मेनली यही था कि जो भी चीज़ें आपका जो चीज़ें आप कर रहे थे उसको थोड़ा-सा अपडेट करिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें डाटाबेस जो पूछी जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, उन सारी चीज़ों को अपने आप मैनेज करो, ठीक है? अपना खुद का प्लान बनाइए, डेली आपको क्या करना है, डेली आपका प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि म आपका कोई प्लान ही नहीं है, आपने एक बुक उठाया उसको चलो कि ये हुआ क मतलब कोई प्लान ही नहीं है तो फिर कोई मतलब प्रॉब्लम ही है भाई। प्लान बनाओ कि हाँ, इतने दिन में मुझे ये पीएलसीज़ काटा हुआ मशीन इतने दिन में ख़त्म करना है या फिर ये डेली का 2 घंटा सेट करना है, टेस्ट यहाँ पे मारना है, ये ऐसे करना है, ठीक है? प्लान आपका डेली 2-3 दिन में अपडेट होना चाहिए आपका, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा 3 से 4 दिन में, ठीक है? कोई भी प्लान भाई लंबे टाइम तक नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि प्लान आपने 1 हफ्ते का बना लिया, नहीं। आपको 3 दिन 4 दिन का प्लान रखना है, उसमें से आपको कोशिश करना है कि ये मैंने यहाँ से कवर किया। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो डाटाबेस हैं, उन सारी चीज़ों को आपको हमेशा लेके चलना है। ठीक है, तो पावरफुल प्लान का मतलब यही हुआ कि जब आप गलतियाँ करोगे, जो भी चीज़ें आपको लगेंगी क्या चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों से खुद अपने आप को अपडेट कर सकते हो। प्लान को उसी के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न को समझने का मैंने बता ही दिया कि जो भी पेपर आप दे रहे हो, उन सारे एग्ज़ाम पैटर्न को आप समझो कि भाई क्या क्वेश्चन बनना है, कैसे बनना है, क्या चीज़ें हैं और कहाँ पे आपने किस क्वेश्चन में गलती किया, उन सारी चीज़ों को आपको देखना है, एनालिसिस करना है। उसके बाद जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और उसके बाद टेस्ट पे काम करना है, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। तो यही सारा चीज़ था भाई, ठीक है? और लास्ट में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो बहुत लोग जो है जैसे कि बहुत लॉन्ग टाइम से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है या फिर 1 नंबर से रुक जाता है, 2 नंबर से, वो हताश हो जाते हैं। तो उनके लिए भाई एक छोटा-सा मैसेज यही होगा कि देखो अगर आपका जैसे कि मान लो 2 नंबर 5 नंबर से अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन बस क्या गलती कर रहे हो, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको सोचना आज के टाइम में। ठीक है, आप गलती क्या कर रहे हो? अगर आपने गलती को एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप उसी लाइन में फिर मेहनत कर रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं होगा ना, रिज़ल्ट फिर आपको वैसा ही मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़िया नहीं मिलेगा, बढ़िया भी मिलता है। लेकिन आपको अगर वो गलती जल्दी से इम्प्रूव कर लोगे, तो बहुत ही जल्दी आपका मतलब पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब आप गलतियाँ जो है 1 नंबर 2 नंबर से जो आपका नहीं होता है, उसमें आपको खुद को देखना है भाई कि मैंने कहाँ पे लैग किया हुआ है। अगर आप अपने आप तो यहाँ पे देखो अगर आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करोगे तो सही बताऊँ तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो अपने आप को भाई अब ज़रूर एनालिसिस करो, ठीक है? अपने आप को क्या करना है एनालिसिस करना है कि मेरा कहाँ पे जो भी आप पेपर दे रहे हो, कहाँ पे गलतियाँ रह गई, क्या हो गई? अब ये सारी चीज़ें अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरा पेपर नई चीज़ें आ गई ये हो गया, वैसे हो गया। चलो मान लेता हूँ कि भाई 150 टेक्निकल क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन नहीं आ गए, 100 क्वेश्चन तो था ना भाई। अगर 100 में से अगर आपका 90 है तो आना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी आपका कम आ गया। 90 यहाँ से आना चाहिए मान लो और मान लो नानटेक से अगर आता है 40
ठीक है, तभी तो आपका कितना हुआ 130, लेकिन फिर भी बहुत लोगों से बात हुई मेरी तो 100 के नीचे हैं भाई। तो यही सारी चीज़ें सोचना है ना आपको, जैसे मैंने बताया ना कि 180 नहीं ढूँढना है आपको, 200 में से 180, 90 ऐसा टारगेट माइंडसेट लेके नहीं चलना है आपको। आपको एक्यूरेसी वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि कैसे काम करना है। ठीक है, जो नई चीज़ें आ रही हैं वो सबके लिए नई थी, अब तो आपको पढ़ना ही है। बहुत लोग इसमें भी क्या करेंगे कि सर पीएलसी स्कैड आ गया, चलो यूटिलाइज ये आ गया, वो आ गया, नहीं देख के जाएँगे, हो सकता है इस बार ना पूछे। तो ये आप एक तरीके से क्या रह रहे हो, रिस्क ही तो ले रहे हो ना कि नहीं आएगा। मान लो आ गया तो 2019 में क्या हुआ था, पीएलसी स्काडा से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। 2020 में क्या हुआ, 12 से 13 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो बातों को समझ रहे होगे, इंक्रीज हुआ ना, तो क्या पता इस बार 20 से 25 क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी रेशियो है अभी, अगर मेरे हिसाब से अगर बात करें किया जाए तो 70% तो ओल्ड ही रहेगा भाई, 30% तो आपका नया आ ही गया है आपका सिलेबस में। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी हो गया है 70 to 30। ठीक है, 70 आपको मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि नई चीज़ों के पीछे भाग के आपको ये ओल्ड वाली चीज़ों को एकदम खराब करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। 70% का मतलब जो आपने पढ़ चुका है, ठीक है, जो नई चीज़ें हैं उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, उसको आप मेंटेन करो, रगड़ो, वो आपका 70% बना रहेगा ना। 30% पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं करना है लेकिन आपको स्मार्टली करना है। तो इस पे भी काम करना है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक 100% पे हो जाएगा। तो चलो यही एक छोटा सा वीडियो था भाई, ठीक है, जिसमें आपका जो है आज नया साल है, नया साल मतलब आ जाएगा। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर कुछ ऐसे वीडियो लाएंगे कि जिसमें जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मतलब बहुत लोग डिप्रेस थे। तो इसलिए मैंने जो है एक वीडियो सोचा था कि चलो न्यू ईयर्स के दिन ही जो है, इस साल के लास्ट दिन ही हम लोगों को जो है शूट करके वीडियो आपको आपके पास दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा, और कुछ लोग जो है इन सारी वीडियो को देख के थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर अपना उसी डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो उनके लिए एक छोटा सा और मैसेज है कि भाई सेपरेटली एक्साइटेड मशीन मत बनो, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड बनो। ठीक है, मैंने क्या बोला, सेपरेटली नहीं बनना है। सेपरेटली का मतलब जान ही रहो ना कि दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होना है। आपको अपने से मोटिवेट होना है। अब अपने से मोटिवेट होने का बहुत सारे रास्ते हैं भाई, अपने फैमिली, ठीक है, अपने आप को देखो, आप किस कंडीशन में, सिचुएशन क्या है, कैसे, ठीक है, आप बातें चीज़ें समझ रहे होगे, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करोगे ना तो खुद ही मोटिवेशन आपके अंदर आएगा ना। तो सेल्फ एक्साइटेड बनना है। मैं जानता हूँ ये वीडियो आप देख रहे होगे तो मोटिवेशन बनेगा, लेकिन ये टेम्पररी होता है ना, तो आपको टेम्पररी नहीं बनना है भाई, परमानेंट बनना है आपको कि अपने सेल्फ से। देखो जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना वो भाई बहुत ही फायर होता है। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि आपको चीज़ें एकदम फील होती है कि भाई मेरे पास मेरे इसका हो गया यार, ये चीज़ें हैं, मैं इतना कर सकता हूँ, काफ़ी कम दूरी है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है, और सेल्फ मोटिवेशन भाई कभी भी ख़त्म नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे वैसे स्टूडेंट के लिए कभी भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस अपने आप को भाई प्रैक्टिस में लगे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मारते रहो, और जो भी चीज़ें नहीं मिलती है उसको नोट डाउन करते रहो, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। और एक्यूरेसी बाकी मैंने क्राइटेरिया बता ही दिया है कि आप इस वाले स्टेज पे खड़े हो, आपको जाना है इस वाले स्टेज में, तो ये वाला स्टेज में पहली गलतियाँ मत करना। ठीक है, ये वाला मेंटेन करना है आपको। ठीक है, 2 स्टेज मेंटेन करना है ना। ये वाली जो टॉपर की होती है भाई, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिलेक्शन आपका यहीं से है। ठीक है, अब ये वाला का मतलब कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, बहुत सारी चीज़ें उठा के पढ़ लें, तो ये सारी चीज़ों में डेंजर जोन में नहीं जाना है ना। अगर मान लो कोई पेपर 150 का है तो उसमें से भाई 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ही रहेंगे कि कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उस वाले एरिया में नहीं जाना है आपको। ठीक है, वही एरिया है आपका जो टॉपर है। कुछ लोग कर लेते हैं भाई, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो टॉपर की लिस्ट में आते हैं ना, तो वहां से टॉपर की लिस्ट में तो आपका पहला काम क्या है, टॉपर की लिस्ट में तो जाना नहीं है भाई, पहला तो काम यही है ना कि सिलेक्शन है। तो ये 2 स्टेज हैं आपके पास, जो 3 साल 4 साल ढूंढ चुके हैं अपने आप को, और जो बिगिनर है भाई एक स्टेज और बढ़ा लो। ठीक है, एक स्टेज और बढ़ा लो, उनको तो पहले बेसिक ये सारी चीज़ें क्लियर करना है। तो ये सेशन मेनली भाई पुराने स्टूडेंट का बहुत ही था जो 2 साल 3 साल प्रिपेयर कर चुके हैं। तो 2 स्टेज आपको मेंटेन करना है। पहला स्टेज में मैंने जैसा कि फिर से बताया हुआ है कि जो आप रिस्पॉन्स शीट आता है, जो गलतियाँ आप कोशिश कर मतलब जब मिलाते हो सोचते यार 10 से 15 नंबर तो नहीं होना चाहिए, वो गलतियाँ नहीं करना है ना। अब जब वो गलतियाँ नहीं करोगे तो आपका नंबर कितना होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। कट ऑफ से जब मैच कराओगे तो बहुत ही कम डिफरेंस बचता है 10 से 15 का। उसको कैसे करना है, एक्यूरेसी के थ्रू। एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगी, जस्ट मैंने वीडियो में बताया हुआ है।
तो चलो आई होप फ्रेंड आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये छोटा सा सेशन रखने का बस यही था यहाँ पे कि भाई आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और जो भी आपका डाउट होगा कमेंट करिएगा, उसका भी रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये याद है तो ये भूल जाता है, इस सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो इन सारों को मैनेज करने के लिए भाई प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना सारी चीज़ों पर पकड़ होंगी। ठीक है, बाकी जो भी आपका डाउट होगा कमेंट मार दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई के लिए। तो चलिए आपको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। 2022 आपका स्टार्ट होने वाला है भाई, और इसमें जम के मेहनत करिए, जो भी चीज़ें आपकी कमी रह गई हैं उसको दूर करिए, और सिलेक्शन जो है आप जल्द से जल्द लीजिए। ठीक है, लेकिन अपने आप को हमेशा एनालिसिस करते रहिएगा कि मेरा क्या है, मैं किस पोजीशन पे हूँ, कहाँ पे जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को अपने आप को खुद फील करना है भाई। ठीक है, सबसे बेस्ट यही तरीका होता है अपने आप को फील करना है। ठीक है, और बाकी कुछ वैसे दोस्तों से बात करो जो आपको पॉजिटिव थिंक देते हो, जो आपके मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हो, आपको मोटिवेट करते हो, आप उनको मोटिवेट करो। ठीक है, ठीक है, फालतू ऐसे लोगों से बात मत करिए जो आपको मोटिवेट न करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों के टच में जरूर रहो भाई, क्योंकि अगर 10 लोगों के टच में रहते हो तो 10 बातें सीखने को मिलती हैं, लेकिन वो 10 लोग अच्छे होने चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि आप उनसे पूछ रहे हो, वो घुमा रहा है आपको और आप जो है उनसे पूछे जा रहे हो, वो आपका मतलब टाल रहा है। आई थिंक समझ रहे हो। ठीक है, तो 10 वैसे लोगों को आपको कोशिश करना है, 10 नहीं मतलब 1-2 फ्रेंड ही हो, तो आप उनसे इंटरेक्शन बनाए रहो भाई। वो कुछ ना कुछ आपसे उसको सीखने को मिलेगा, आपको उससे सीखने को मिलेगा, क्योंकि भाई हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, किसी न किसी चीज़ किसी न किसी को भाई किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो इसलिए आपका जो भी फ्रेंड सर्कल हो उससे बात करो कि यार भाई ये ऐसे वैसे हो रहा है, तुम्हारी क्या एरर है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।